नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिहार की राजनीति की अगर चर्चा करें तो बिहार में इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली इस बैठक में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने यह निर्णय लिया है कि राज्यसभा के सदस्य संजय झा अब पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए। जॉर्ज फर्नांडिस, जय जेटली, जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव, आरपी सिंह, ललन सिंह के बाद अब संजय झा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। वैसे पार्टी के कर्ता धर्ता नीतीश कुमार बने रहेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस बात के लिए निर्णय लिया गया और इस बात की मांग की गई केंद्र सरकार से कि बिहार को या तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या स्पेशल पैकेज मिले। एक तरह से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने एक बड़ा दांव चला है। जहां जेडीयू की मांग रही है विशेष राज्य का दर्जा, वहीं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार ये कहते रही है कि विशेष राज्य का दर्जा किसी भी राज्य को नहीं मिलेगा। ऐसे में ही जेडीयू ने इस बात को भी जोड़ा है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो उसको एक विशेष राहत पैकेज मिले, विशेष एक पैकेज मिले। अब देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बिहार के आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस पर कितना अधिक सक्रिय दिखाई देती है। बिहार के विकास को लेकर के सभी केंद्रीय मंत्री काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां गिरिराज सिंह बिहार में कई क्षेत्रों में टेक्सटाइल हब बनाने की बात कर रहे हैं, तो चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की चर्चा कर रहे हैं। एमएसएमई मंत्री जीतन मांझी भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बिहार में कुछ छोटे और मंझोले उद्योग लगाए जाए। देखना दिलचस्प होगा कि सभी नेता किस प्रकार से अपने विजन को लेकर के बिहार में कामयाब हो पाते हैं। लालू प्रसाद यादव जो आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने आपातकाल को याद करते हुए कहा कि आपातकाल के दौरान इंदिरा जी ने जरूर उन सभी नेताओं को जेल में बंद किया था, लेकिन गालियां नहीं दी थी, राष्ट्र विरोधी नहीं कहा था। एक तरह से यह तंज था नरेंद्र मोदी सरकार पर। गौरतलब है कि लालू प्रसाद यादव जेपी आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे, लेकिन बाद में वो गैर कांग्रेस की राजनीति जनता दल में तो करते रहे, लेकिन जनता दल के बाद उन्होंने गैर भाजपा की राजनीति करते रहे और इसी के तहत आज वो कांग्रेस के साथ ही गठबंधन बनाकर लगभग पिछले 25-30 सालों से काम कर रहे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर के चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी एक बैठक की है और बैठक इस बात को लेकर की गई कि पार्टी का वही दमखम दिखाना होगा जो कि लोकसभा चुनाव में दिखाया गया और आने वाले विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के विधायकों की संख्या में वृद्धि करनी है और चिराग पासवान 50 एमएलए का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या लोक जनशक्ति पार्टी 50 सीटों पर चुनाव भी लड़ने को उसको मौका मिलता है गठबंधन के तहत या नहीं। उधर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने गठबंधन में और अपने स्तर पर भी कुशवाहा नेताओं को नाराज नहीं करना चाहती। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा की हार में पवन सिंह की बड़ी भूमिका रही है और पवन सिंहपुर में बीजेपी में संयोजित रहे। इसको देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की तैयारी चल रही है ताकि कुशवाहा वोटरों को अपने साथ साधा रखा जा सके।
क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भी एक चाल चल दी है। कुशवाहा वोटों को अपने तरफ करने के लिए औरंगाबाद के सांसद अभय कुमार कुशवाहा को लोकसभा में नेता बना करके भी लालू प्रसाद यादव ने एक अलग चाल चल दी है। तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का फोकस यादव और मुस्लिम भी रहा है। जहां जहानाबाद से जीतने वाले सुरेंद्र प्रसाद यादव को लोकसभा में मुख्य सचेतक की जिम्मेवारी दी गई है, तो डॉक्टर फैज अहमद खान को राज्यसभा में सचेतक की भूमिका निभाई। ये सारी तैयारियां बिहार विधानसभा के आने वाले 2025 के चुनाव को लेकर के, तो जनता दल यूनाइटेड में गाहे बेगाहे ये भी खबरें उठती रही है कि अब नीतीश कुमार के बाद जेडीयू के नेतृत्व में नीतीश कुमार के पुत्र निशिकांत को संभालना चाहिए। देखना दिलचस्प हुआ कि निशिकांत राजनीति में आते हैं या नहीं। नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को जिम्मेवारी संभालना चाहिए और निशांत राजनीति में आ पाते हैं या नहीं, ये देखना एक दिलचस्प होगा। लेकिन 2025 के चुनाव को लेकर के सरकार के स्तर से भी कई तैयारियां चल रही हैं। कई ग्रामीण सड़कों को उन्नयन को लेकर के कैबिनेट में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दे दी गई है। इन सभी प्रस्तावों का अगर मंजूर हो गया और काम शुरू हो जाएगा तो बिहार की ग्रामीण सड़कों की सूरत बदल जाएगी। बिहार के शहरी व्यवस्थाओं को, शहरी परिवहन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए पटना के साथ साथ भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में भी मेट्रो के प्रोजेक्ट, मेट्रो लाइन पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में भी मेट्रो चलेगी। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में इन शहरों में किस प्रकार से आधारभूत सुविधाएं विकसित होती हैं। बिहार में 2025 के विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान को देखते हुए फैसला लेने में लगे हुए हैं। आरजेडी भी इस बात पर दृढ़ संकल्पित दिखाई देती है कि बिहार विधानसभा के चुनाव में वो जो एनडीए गठबंधन को पटखनी देने की सोच रही है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से एनडीए को 170 से अधिक सीटों पर बढ़त हासिल हुई है, इसको देखते हुए लगता नहीं है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पाई। लेकिन खैर ये लोकसभा का चुनाव था जहां एनडीए 40 में से 30 सीटें जीतने में सफल हो गया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आएगा तो मतदाताओं का रुख अलग होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।